आज का जो हमारा वीडियो है वो आपको ये समझाएगा कि टैली में आप क्या क्या कर सकते हो, आपकी लिमिट क्या है। और बहुत कुछ सोचोगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान होती है, आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। देखो, आज हम करने वाले हैं कि एक होटल बुकिंग का जो प्रोसेस है उसे टैली में पॉसिबल करके दिखाने वाले हैं। जिसमें होटल बुकिंग करना, उसकी सर्विस जो रहते हैं जैसे कि लॉन्ड्री है, ये सब चीज़ें, ऐसे बहुत सारे मैटर होते हैं। इन सब चीज़ को कैसे हम मैनेज करें, कैसे उसका बिलिंग क्रिएट करते हैं। सेटअप के नाम पे हमारे पास क्या है? सेटअप के नाम पे हमारे पास सिमेटर है। और यहाँ पे उस रूम बुकिंग सर्विस को बनाया गया है। मैं बाकी सब चीज़ आपको अच्छे से दिखाऊंगा। सबसे पहले रूम बुक हुआ तो आप ये एंट्री कर लीजिए। इसको मैं और डिटेल में आपके लिए जरूर बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको वो हर चीज़ें मिल सके जो आपको एक्चुअल में चाहिए। तो ये करने के बाद इसको आप सेव कर लीजिए। पूरा आप सेव कर सकते हो, मैं शॉर्टकट से भी सेव कर सकता हूँ, लेकिन हमेशा मैं लॉन्ग कर रहूंगा ताकि हर किसी नए और पुराने सभी के लिए ये चीज़ पॉसिबल हो। ये करने के बाद आप जब प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो यहाँ पे अपना एक प्रॉफिट देखोगे। अब ये क्यों आया, कैसे आया, ये सब चीज़ें हैं। और जब उसकी पैसे लेने की बारी आएगी, उस व्यक्ति से हम जब पैसे रिसीव करेंगे, तो हो सकता है कुछ और सर्विस जो सामने वाले ने दिया हुआ है तो उसको बिल में इंक्लूड करने के लिए आप या तो डिस्प्ले में जा सकते हो, करने की एंट्री है, या फिर आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट लेकर अकाउंट बुक, मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे उस व्यक्ति को सेलेक्ट कर लीजिए जिस व्यक्ति ने रूम बुकिंग किया है, और उसके एंट्री में जाकर और फिर जो सर्विसेज हैं उन्हें आप एंट्री करते हैं। जैसे क्लीनिंग के लिए 600 रुपये लिए हमने। और उनके कपड़े की ड्राई क्लीन करवा रहे हैं तो 700 रुपये लिए। जितने भी जो भी सर्विसेज हैं जो हुआ है वो आप उसमें डाल दीजिए अपने हिसाब से। जैसा भी आप जैसे फूडवेयर रिपेयरिंग कराने गए थे तो 200-300 रुपये और लेकर लिए। ये सर्विस हम सब डाल दिए। अब इसका बिल जो जनरेट हुआ है उसको पहले आप देख लीजिए, फिर आपको समझना होगा। अब इसका जो प्रिंट आप निकालोगे, तो प्रिंट निकालने के बाद आपको एक बार प्रीव्यू देख लेना होगा। प्रीव्यू जब देखेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा बड़ा सा दिखाई देगा। यहाँ पे हम लोग एड्रेस मेरा नहीं लिखाया है ना, उसका भी एड्रेस नहीं लिखाया। जब भरोगे तो आप आ जाएगा, ये सब चीज़ आपका एक्स्ट्रा जाता है। तो इसे सब आप बंद कर सकते हो। ऊपर इनवाइस लिखा है, आप इनवाइस भी रख सकते हो। तो इसी के सेटिंग आपको समझाने के बाद ये पूरा प्रोसेस समझाने वाला है कि कैसे होगा। इसमें कुछ और भी चीज़ें आने वाली हैं। अब इसके बाद आप ये अगर थोड़ा बहुत टेली का नॉलेज रखते हो और अगर आप यहाँ पर आए हुए हो तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब दिया हुआ है। इनको अगर आप प्रॉपर तरीके से बंद करोगे तो सब चीज़ अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे हम कहाँ कहाँ चले जाते हैं, तो देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे देखिए दोनों, इसको बंद कर दीजिए। रेफरेंस नंबर, ऑर्डर डिटेल बंद कर दीजिए। डिस्पैच डिटेल को बंद कर दीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन आपको रखना है तो आप रख सकते हो। और यहाँ पर इनवाइस भी लिखा हुआ है। आप इसको इनवाइस को आप यहाँ पे इंटर करके, जैसे आप डबल क्लिक करके आप बदल सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखना है। अपने होटल का नाम लिख लीजिए, कम प्राइस भी लीजिए, टेक्स्ट जो भी लिखना है आप यहाँ बदल के लिख सकते हो, वो आ जाएगा। ऐसा करके एक बार आप स्किप करके प्रीव्यू देख लीजिए। तो ये सब चीज़ अगर आप बंद करते हो तो रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो और आपको नहीं बंद करना है तो रिजल्ट आपके सामने ऐसा रहेगा। तो अपने अनुसार आप सब चीज़ को बंद कर दीजिएगा। और जैसे यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें बंद हो गई होंगी, ये चीज़ें बंद नहीं है, तो आप एक बार मैं आपको फिर भी कॉन्फ़िगर करके दिखाया था ताकि थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दिखाई दे। कहा गया वो वाला ऑप्शन, ठीक है, ये रहा। ये वाला ऑप्शन थोड़ा बंद कर दीजिए। वीडियो को थोड़ा रोक रोक के देखिएगा तो आपको आसान हो जाएगा चीज़ समझना। तो प्रॉपर तरीके से आपका बिल होगा। जैसे कि अगर आप कंपनी का नाम लिखे रहोगे तो आपका एड्रेस दिखाई देगा, जो बायर है उसका एड्रेस दिखाई देगा, टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाई देगा कि हम पेमेंट ऑफ मोड भी दिखाई देगा कि कैसे पेमेंट करना। अगर भरोगे तो ये मैं भी नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, और जल्द ही अगर नीचे कमेंट्स आते हैं तो मैं इसको और अच्छे तरीके से डिटेल में बनाऊंगा। तो अब यहाँ पे जैसे कि हम मैटर आपको दिख रहा है कि टर्म्स ऑफ डिलीवरी ये सब चीज़ दिख रहा है, तो अब इसको कैसे आप मैनेज करोगे उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये मैं पहले रिपोर्टिंग दिखाने वाला था। तो ये हो जाने के बाद अब उससे पैसे ले लेते हैं। फिर पैसे लेने के बाद जो इंपॉर्टेंट काम होने वाला है, उस इंपॉर्टेंट के काम के बाद मैं आपको ये समझाऊंगा। अभी आप प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए, जो पैसे आपको आने हैं वो आपके पास आ ही रहे हैं। तो वाउचर में जाके आपको ऐप से दबाना है। आप पैसा चाहे आप यूपीआई बैंक जैसा भी करवाए हैं वो ले लीजिए, कैश में तो कैश ले लीजिए। और सेलेक्ट कर लीजिए उस व्यक्ति को, उससे जितना पैसा है वो ले लीजिए। और ऐसा करके इसे हम सेव कर देते हैं। ऐसा करने के बाद आप याद रखिएगा कि अगर आप कुछ देख रहे थे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जब मैं इसे सेल कर रहा था तो पहले यहाँ से मैं पूरा क्लियर कर लाता हूँ ये बुक। तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि यहाँ पर उसका पीसेस था। अब देखो ये जो एंट्री है ये कहता है कि सेल्स हुआ तो सामान चला गया। तो अब उससे कैसे हम वापस ले लें कि यहाँ पर वन दिखाई दे, उसको देखिए, क्योंकि सामने वाले ने रूम चेकआउट कर लिया, नहीं वो स्टॉक फिर से दिखना चाहिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, स्टॉक नहीं बोलना चाहिए, उस रूम को फिर से दिखना चाहिए।
ये जो है वो आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें बिल कैसे जनरेट होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए चेकआउट का एक वाउचर है, अभी कैसे आया सब चीज मैं क्लियर कराने वाला हूँ। अब चेकआउट जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, तो अब रिया को हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ कुछ मत भरिए, और यहाँ पे ये करके आप 1 डाल दीजिए, और बस इसके अब ये 2000 क्यों आया है ये सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ऐसा करके इंटर कर दीजिए। फिर जब अगले बार आप किसी पर्सन को जब ये सेल करना चाहेंगे, मतलब रूम बुकिंग करेगा कोई भी पर्सन, तो आपको आपका स्टॉक है फिर से दिखाई देगा, आपका अच्छे तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस कितना पैसा आया है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ये सब चीज़ आपके लिए यहाँ पे जनरेटिंग रहेगा। तो ये सब चीज़ कैसे पॉसिबल हुआ उसे हमें समझना होगा। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो सामान है, ये जो आप जिसको हम रूम बना के रखे, ये कैसे आया, इसको मुझे थोड़ा डिवाइस करना होगा, तो अच्छा होगा समझना इस चीज़ के लिए। तो सब चीज़ को हम शुरू से रीड कर देते हैं, ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझना। ये मैं यहाँ से लेकर ये सभी चीज़ें रीड करता हूँ, सब चीज़ में अच्छे से रीड कर देता हूँ, ताकि आपके पास वो चीज़ें रहें। अब ये देखो जो 2 एंट्री है ये कैपिटल की है, और ये जो एंट्री है वो बैंक की है, कि बैंक में इतने पैसे हैं, बस उसी की एंट्री है। तो सबसे पहले हमने जो हमारा जो रूम है उसका क्रिएशन कैसे किया, तो उसका क्रिएशन करने के लिए हम F10 में गए और यहाँ पे मटेरियल इन लिखा। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पे चेकआउट दिख रहा है, आप ढूंढ लीजिएगा आपके टेबल में कि कहीं पे कुछ चेकआउट नहीं देखने को मिल रहा है, और मटेरियल इन जरूर आपको दिखाई देगा। आप सो इनएक्टिव में क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा फेर बदलाव जो हमने किया है ये उसके कारण से है। तो अभी हम और बदलाव करने वाले हैं ये। तो इसमें आप एंट्री कर दीजिए, इसमें आप देखिए चाहे तो आप कैश ले लीजिए, जैसा भी ले ले, जो भी लेना चाहिए, अपने होटल का नाम लिख दीजिए या जो भी लिख दीजिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपके पास जितने भी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे लिख दीजिए। इसको मुझे थोड़ा डे वाइज बनाना चाहिए, ये एन वाइज जो दिख रहा है, ताकि आपका जल्द अच्छे तरीके से आए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ। अब इसको थोड़ा सा डे लिख देता हूँ, और यहाँ भी डे डाल के इसकी एंट्री करता हूँ। आगे बढ़ाता हूँ। अब आपको थोड़ा रिजल्ट अच्छा दिखाई देगा। फिर से हम ले लेते हैं, ये कैश ले लिए, जैसा भी आपको लेना है। अब इसको बस ये अपने हिसाब से आप डाल दीजिए, जैसा आपको डालना है, जैसा आपकी क्वांटिटी है। और यहाँ पे जितने भी खर्चे पर डे के हिसाब से होते हैं ना, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे 1000 होता है तो 1000 रुपये लिख दीजिए, और इसे एंटर करके और जितने भी रूम हैं उनको बना लीजिए, और इसको भी आप लिख दीजिए ये। और चाहे तो आप इसे यहाँ पर जैसे कि आप 30 डेज के लिए पूरा ये अभी अवेलेबल कराते हैं, तो आप लिख दीजिए 30 डेज के लिए अवेलेबल रहेगा, और 700 रुपये पर डे पर जो खर्चा होता है उसके हिसाब से आप इसको लिख लीजिए, तो आपका हिसाब अच्छे तरीके से रहेगा। आप चाहे एक दिन लिखें, जो भी दिन लिखें, जैसा भी आप लिखें, ऐसा करके जितने भी चीज़ें बना लीजिए। अब इस रूम को हमने कैसा तैयार किया हुआ है, तो ये देख लीजिए आप, ये हमने इसको ऐसा तैयार किया। तो हमने नाम दे दिया है यहाँ पर रूम 1 एसी वाला है, आप रूम 1 एसी नॉर्मल लिख दीजिए, जैसा आपको बनाना है बना दीजिए। अंदर में जो हमने ग्रुप बनाया है उसके अंदर प्लान भी रखा हुआ है, और नीचे डेज अभी जो हाल ही में आपके लिए मैंने बनाया था वो रखा हुआ है। ऐसा हमने सबके लिए किया हुआ है। अगर हम नेक्स्ट वाले को भी देखते हैं तो ये भी ऐसा ही रहेगा। इसके बाद इसको हम पूरा हम सेव कर लेते हैं। ऐसा करने के बाद आपके पास जितने भी रूम है और उनकी क्वांटिटी है वो आपके पास रेडी हो जाएगी 30 दिनों के लिए, या जो भी दिनों के लिए। देखिए हमेशा महीने के हिसाब से स्केड्री करेंगे अपने होटल रूम की, तो वो आपको दिखना चालू हो जाएगा। अब कोई पर्सन जो है वो आता है और रूम बुक करता है, तो बटन दबा दीजिए ये, और नाम लिख लीजिए ये, और उसका जो भी एड्रेस वैड्रेस सब अच्छे से भरिएगा, ताकि अच्छा तरीके से हो सके। अब सामने वाले ने इस एसी रूम को कितने दिन के लिए बुक किया, 3 दिन के लिए 3 दिन लिख दीजिए। आपका एक दिन का जो आप लेते हैं वो एक लिख दीजिए, और ये सामने वाले का बिलिंग तैयार है। अब ऐसा कि आप चाहो तो इसे सेव कर सकते हो, वैसे खत्म कर सकते हो। ऐसा करने के बाद अगर उसने कुछ और सर्विस ली है, आप सर्विस लेगा तभी बिल में एंट्री करेंगे, तो सिंपल है, यहाँ पर जाइए और अकाउंट में जाइए और लेजर में जाइए और सीधा लिख दीजिए उस पर्सन को। अब उसकी एंट्री में, अब आप देखो ये थोड़ा लॉन्ग तरीका है, डेबुक में करेंट की एंट्री है, तो आप ऐड वहीं से ले सकते हो। अब यहाँ पर आपका जो जो उसने करवा लिया है, सर्विस लिया है, उसका चार्जेस आप यहाँ पे लिखते चलो। जैसे आपको लिखना है आप लिख दीजिए और इंटर कर दीजिए और सेव करिए। अब वो अचानक एक दिन और बढ़ा देता है, तो यहीं पर जाके आप बिलिंग में अपनी एंट्री को बढ़ाते जाइए और सेव करते जाइए। ऐसा करने के बाद आपका काम क्या होगा कि जब उसका आप पैसा लेंगे उससे, जैसे कि F6 है, जैसे हम उससे पैसा लेंगे यहाँ पे कैश के रूप में, तो हमारा जो मैटर है वो पूरा का पूरा आ जाएगा 13,000
₹500 लेने हैं, ये हम पूरे के पूरे उससे ले लेंगे इस बिल का। ये हो गया। अब ये होने के बाद हमारा रिजल्ट ऐसा होगा कि ये जो है वो अब 26 दिन का बचा हुआ दिखाई देगा। तो उससे उस चेकआउट का एंट्री करा लेना, क्योंकि देखो पैसा तो पेमेंट हो गया, अब चेकआउट हुआ है कि नहीं। तो वाउचर में जाने के बाद जब आप F10 का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर चेकआउट का ऑप्शन आने वाला है। अब ये कैसे आया है, तो इसको हमने अल्टर में जाके वाउचर टैब में जाकर एक चेकआउट का एक वाउचर बना दिया है, जिसको कंटेंट दिया है मटेरियल इन के अनुसार। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी आप ले ले। अब यहाँ पे जिसको भी आप कनेक्ट करना चाहते हो, आप कनेक्ट करना चाहते हो तो वो दे दीजिए। तो मटेरियल इन को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, आप देख लीजिए अच्छे तरीके से ये। और उसके बाद हमने जो जैसा आया है वैसा हमने दिया है, कोई बदलाव नहीं किया है। और ऐसा करने के बाद जब भी हम वाउचर में जाएंगे, F10 का बटन दबाएंगे, चेकआउट ऑप्शन आ जाएगा, इसमें उसका नाम ले लेना है, सब चीज़ को क्लियरनेस कर देना है। और उसके बाद आप जो रूम था 4 दिन के लिए, तो 4 दिन लिख के अपना चीज़ को वापस एंट्री कर देना। ऐसा करने के बाद अपना बैलेंस शीट देख लीजिए, सिर्फ आपको प्रॉफिट के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ प्रॉफिट। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और आपके पास आपका जो रूम है वो भी आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर आप देख के बता सकते हो कि एसी वाला रूम कितने दिन के लिए अवेलेबल है, नॉर्मल रूम जो कितने दिन के लिए अवेलेबल है। अब 4 दिन के लिए बुक हो जा रहा है अगर, तो रेयर है उस चीज़ को। तो ऐसा करते जाएंगे तो आपका सारा काम होते जाएगा, बिलिंग बनते जाएगी। इस पर थोड़ा सा और जैसे हमें एंट्री करनी चाहिए था कि अगर सामने वाले ऑनलाइन प्री बुकिंग करता है तो क्या करना चाहिए, और फिर वो आ जाता है तो क्या करना चाहिए, फिर कैंसिल आता है तो क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल इस चीज़ से जनरेट होना चालू हो जाते हैं। तो उसके लिए हम वीडियो तो बनाएंगे, लेकिन अगर किसी का कमेंट्स आता है कि इस पर क्या करना चाहिए, तो इसको और डिटेल से हम बनाएंगे। अभी हमने कुछ चीज़ों को थोड़ा स्किप करके बनाया था, उसको छोड़ के कुछ अच्छे तरीके से इसको बनाएंगे पूरे डिटेल के साथ कि प्री बुकिंग हो गया, फिर वो आया, सर्विस लिया, चेकआउट किया, इस पूरे प्रोसेस को टेली में पॉसिबल करने वाला है। आप हमारे इस चैनल पर जब आप जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, यहाँ पे कोई कोर्सेस नहीं होता कि इसकी एंट्री कैसे, उसके लिए तमाम वीडियो भरे हुए हैं, टेली में जाइए और देखिए और पढ़िए और 99% में पास होइए। लेकिन जब जॉब में जाएंगे, जॉब में आपका सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट होता है। हो सकता है कि आपको बोला जा रहा है कि एक होटल में है, मुझे कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना है, इसको टैक्स, अब इसमें देखो जीएसटी वीएसटी भी आएगा सर्विस के लिए, उसको टैक्स जमा करना है, उसकी रूम बुकिंग की एंट्री करनी है, उसके दो दो तीन तीन सॉफ्टवेयर खरीद के रखा हुआ है। अगर आप कहते हो कि सारे काम मैं एक ही सॉफ्टवेयर में आपसे निपटा दूंगा वो भी टेली में, तो समझ लाओ कि आपका जॉब का कंडीशंस क्या होगा। आपका सबसे पहले बात तो सामने वाला आपको निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि आप उसके ऐसे प्रॉब्लम जिसके लिए वो ज़्यादा खर्चा कर रहा है उसको कब का कम कर दे रहे हो और एक ही सॉफ्टवेयर में निपटा दे रहे हो। तो सोचने वाली बात है आप टेली में क्या क्या कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो समय चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का। तो मिलेगी सर वीडियो पर।